एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह अपनी मलकियत यानी अपने मुल्क की सैर को निकला। वो अपनी रियाया की खबर लेना चाहता था। दौरे के दौरान उसकी नज़र एक मलंग पर पड़ी जो रास्ते में बैठा था और एक दुरी और एक पर्च के अलावा इसके पास कुछ भी ना था। बादशाह ने मज़ीद नोट किया कि इस पर्च में भी सिर्फ चंद छोले पड़े थे, पर वो मलंग मुस्करा रहा था। मलंग की मुस्कुराहट में इतना शदीदा तमनान और सुकून जाहिर हो रहा था कि बादशाह हैरान रह गया। खैर वो आगे बढ़ गया। दूसरे दिन फिर बादशाह की नज़र इस पर पड़ी और वो इसी तरह खुशबाश। बादशाह की पालकी फिर भी आगे बढ़ गई। तीसरे दिन जब बादशाह का गुजर इस मकाम से हुआ और फिर इस गरीब को इतना मुतमईन देखा, तो अब बादशाह इस हद तक तजस्सुस का शिकार हुआ कि पालकी रुकवा दी और नीचे उतरकर इस दरवेश के पास चला गया। इसे बताया कि मुल्क का बादशाह हूँ और 3 दिन से तेरी मुस्कुराहट और मुफलिसी का यकजा होना मुझे हरगिज़ हज़म नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हें खुशी देता है? मेरे पास पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा दौलत है, मगर मैं पुरसुकून नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास पोशीदा दौलत है? दरवेश ने नफी में सर हिलाया। बादशाह ने पूछा कि फिर क्या तुम्हारा खानदान है या घर वाले जो तुमसे निहायत रग़बत रखते हैं? दरवेश ने बोला, जी नहीं, मैं बिल्कुल तने तन्हा हूँ। मेरा कोई नहीं, मेरे पास उन छोलों के सवा खाने को कुछ और नहीं। बादशाह बहुत हैरान हुआ और आखिरी सवाल किया कि फिर क्या तुम्हें अल्लाह ने काबिल फ़ख्र सेहत से नवाजे है जो तुम खुश रहते हो? मलंग बोला, हा हा हा, हरगिज़ नहीं, मेरे आधे दांत टूट कर गिर चुके हैं और डांस से मेरी हड्डियां दर्द करती हैं। बादशाह ने पूछा कि ओ भाई साहिब, फिर क्यों सुकून से बैठे हो? मलंग बोला, अल्लाह पर यकीन रखो, इस पर तवक्कल करो। उसने तुम्हें जिस हालात में और जिस भी मुश्किल में डाला, वो इसका फैसला है। वो तुम्हारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इसको पता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी कुजी है जो तुम्हें दूर करने की ज़रूरत है। वो तुम्हें इस आग में डालकर सूना बनाएगा। सब्र, शुक्र, अल्लाह की रज़ा में रज़ामंदी ऐसे सोचो और अपने हाल को ऐसे ही तस्लीम करो तो तुम्हें किसी शय की कमी महसूस नहीं होगी। रिस्क उसने देना है, वो देगा। मुझे रोज़ के छोले मिल जाते हैं।